नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लगातार मैंने जब चुनाव हो रहे थे बार संघ के, मैंने लगातार आपको दिखाया था। और मुजफ्फरनगर जो कि एक बड़ी संस्था है, मुजफ्फरनगर की जिला बार संघ, और हालांकि जिस दिन जिला बार संघ के चुनाव हुए उसी दिन सिविल बार संघ के भी चुनाव हुए, और ये दोनों जो बार हैं आपस में मिलजुल करके कार्य करती हैं। दोनों बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी मिलकर कार्य करते हैं। अधिकतर देखा जाता है जब हड़ताल होती है तो या कोई भी प्रस्ताव होता है साथ मिलकर के करते हैं। लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं जिला बार संघ के कार्यकारिणी कक्ष में, और यहां पर मैं चाहूंगा कि जरा सा घुमा दे। जो अधिवक्ता बैठे हुए हैं, वरिष्ठ भी हैं और वरिष्ठतम भी हैं, जूनियर भी हैं। यह एक बहुत ही शानदार नजारा यह आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है वो भी यहां पर बैठी हुई है और बातचीत चल रही है। बातचीत क्या है वो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात, जैसा कि देखा जा रहा है कि जुडिशियरी कहीं ना कहीं एक तरीके से हावी होती जा रही थी वकीलों के ऊपर, उसको एक तरीके से सेंटर में लाने की आज बातचीत हुई है। सेंटर कैसा? बार और बेंच एक ऐसे, जब तक दोनों में इनमें सामंजस्य नहीं होता है तब तक के जुडिशियरी आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन यह देखा जा रहा था कि उधर से कुछ ज्यादा हावी होने का प्रयास चल रहा था, जिसका मैंने आपको दिखाया भी था कि कंटेम्प्ट लिख दी गई थी जो हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी है। लेकिन क्या वही दोहराया जाएगा या इस बार कुछ बदलाव आएगा? मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या वही दोहराया जाएगा या कुछ बदलाव आएगा? आप 15 दिन में अपने आप ही देख लोगे, कचहरी बदल गई। सर, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो अनुभव है, उसे मैंने यहाँ आकर के शुरू में ही जान लिया था, देख लिया था। आप चर्चाओं में रहते आए हैं। लेकिन आज का जो समय है वो ये हो गया है कि कहीं ना कहीं जुडिशियरी पर सरकारी जो प्रभाव है, राजनीतिक जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है। उसको कैसे कम करेंगे आप? हमारे जिला मुजफ्फरनगर में कोई किसी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब वकीलों का प्रभाव रहेगा, जो भी रहेगा। एक सवाल और है सर, जो जूनियर हैं उनको बड़ी उम्मीदें इस बार जगी हैं कि आपका जो अनुभव आप जो कर चुके हैं पिछली बार, इनको उम्मीदें हैं, इनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा आप उतरे? सारा काम हम जितना करेंगे जूनियर्स के लिए करेंगे, हमें क्या करना। सबको जूनियर्स को जो है पूरी सुविधा दी जाएगी। कहीं कोई किसी किस्म की समस्या आएगी, हम खड़े ही हैं हर तरीके से। वो जहाँ वकीलों को इनकम हो सकती है वकालत में, वह पूरी उन्हें दिलवाई जाएगी यहाँ पे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा जुडिशरी का टकराव हो, बल्कि सामंजस्य से बात करके सब हल कर देंगे। कोई आपस में कोई टकराव हमारा नहीं होगा, सब वैसे ही समस्या हल हो जाएगी। सर, एक और सवाल है। जैसा देखा जाता है जो इस समय जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपकी ट्यूनिंग जो है बड़ी मजबूत है। कितना कुछ लाने वाले हैं उनसे आप खींच करके बार के लिए? बार के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ जरूरत है सब ले आएंगे। धन्यवाद सर। और धन्यवाद किन किन लोगों का अदा करना चाहोगे सर? ऐसा है कि 3 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहा था, हम 15 दिन में यहाँ डॉक्टर बिठा देंगे। और यहाँ की जो आपका सिविल हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी है वह खुलवा देंगे। एक ऑक्यूप्रेशर वाला है डॉक्टर, वो यहाँ बैठना शुरू हो जाएगा, तो सब सुविधाएं हो जाएगी यहाँ पे। फिर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना जूनियर को रहेगी ना सीनियर को रहेगी। धन्यवाद। अपनी जीत में किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मेरी जीत में तो ये 1874 वोट 75 वोट पड़े, सबका ही सहयोग है। तो यहाँ पर वसी अंसारी जो पहली बार अध्यक्ष बने हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और अरुण शर्मा जी जो कि लगातार आप मेरे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं वो भी बैठे हैं। और सब लोगों की तरफ एक बार और मैं चाहूंगा कि जरा सा राजू सबको दिखा दें यहाँ पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी। और ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर जो है एक जो मुस्कान है सबके चेहरे पे वो बता रही है कि अब कोई ग्रुपबाजी नहीं रही है, अब सिर्फ और सिर्फ बार हित के लिए कार्य होगा। अब मैं सीधा वसी अंसारी जी के पास आपको लेकर के चलता हूँ। वसी अंसारी जी, आप दोनों को अग्रिम शुभकामनाएं इंडिया प्लस न्यूज की ओर से कि आप मिलकर के कार्य करें। मेरा पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से लगातार आप पर अपेक्षाओं का एक बोझ आया है और दोनों अलग अलग जो एक विचारधारा थी उनसे, लेकिन अब विचारधारा को मिलाना पड़ेगा, कितने तैयार? देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया प्लस के आप जो संपादक हैं आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं, जो आपने हमें जो विश किया है उसके लिए धन्यवाद। जहां तक शाम संजय की बात है, हम लोग आपस में मिलकर बार हित में काम करेंगे और जितना भी जो लाभकारी योजनाएं हैं जनप्रतिनिधियों से या जो भी है, अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी साहब और मैं और बार के सभी पदाधिकारी, सब लोग
प्रयास करके इस बार को उत्थान करेंगे। और तीसरे कि जो भी यहाँ का निर्माण कार्य है या जो भी यहाँ की योजनाएं होंगे वो लागू करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं धार्मिक प्रभाव ज्यादा पड़ने लगा है, लेकिन अगर आप एकता को, अखंडता को और भारत की संस्कृति को देखना चाहते हैं तो बारसंग मुजफ्फरनगर को देख लीजिए। एक तरफ वसी अंसारी हैं तो दूसरी तरफ सुरेंद्र मलिक बैठे हुए हैं, उधर अरुण शर्मा तो इधर कलीराम जी बैठे हुए हैं, और ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब अधिवक्ता। और यहां से अगर ये लोग चाहें, अधिवक्ता चाहें, तो हमारे भारत की जो बहुआयामी संस्कृति है उसको बचा सकते हैं। और मैं यहां से अपील करूंगा कि आप लोग जो लगातार राजनीतिक रूप से विखंडन होता जा रहा है, भारतीय संस्कृति को अलग करने की कोशिश की जा रही है, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, उसको प्रयास करते रहे। अधिवक्ता बंधु लगातार हमें ऐसे प्रेम देते रहे और हमारे जो दर्शक हैं इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज को प्रेम देते रहे। और कोषाध्यक्ष जो है हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर हैं और अभी तक युवा हैं। आप देखिए, आप भ्रष्टाचार जो रोकना है वो आपके हाथ में है। आप किसने तैयार है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कहीं कोई किसी तरह का लाछन ना लगे? पूरी कार्यकारिणी सहयोग करेगी, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से रुकेगा। और जो कचहरी में अंधेरा व्याप्त है, कचहरी को चांदनी चौक की तरह चमका दिया जाएगा। और हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए एटीएम वगैरह की सुविधा नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे एटीएम मुहैया कराया जाएगा, ताकि सभी सुविधाएं, यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हो सकेगी, जनप्रतिनिधियों से जो भी पैसा लाने की व्यवस्था है वो भी होगी। पूरी कार्यकारिणी भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनके खिलाफ मुहिम जारी करेगी और सहयोग से, बार और बेंच सहयोग से कार्य करेंगे। तो दोस्तों जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं शाहिम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, बारसंग मुजफ्फरनगर। में पूर्ण योगदान साफ सुथरे कामों में इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल जो साफ सुथरे कार्य होंगे मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। जहां तक हमारे सेक्रेटरी महोदय ने जो आश्वासन दिए हैं, मैं उन्हीं को कड़ी आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे बीच परिवार न्यायालय का जो इशू रहा है उसको जल्दी ही हम लोग निस्तारण कराने की कोशिश करेंगे। खास तौर से जो नौजवान हमारे साथी वकालत के व्यवसाय में आए हैं, मैं देख रहा हूं काफी समय से कि जो जुडिशियरी में बाबू सिस्टम बहुत हम लोगों पर हावी हो चुका है, वहां बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता। खासतौर से जो नौजवान साथी मेहनत करके जो फीस लेते हैं, मैं केवल इतना देख रहा हूं, वो क्लाइंट से लेकर बाबू को देने का काम कर रहे हैं। केवल जो नौजवान हमारे साथी इस कचहरी प्रांगण में बहुत उम्मीदों के साथ आ रहे हैं, मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक बड़े भाई होने के नाते या अपने साथी होने के नाते, कि जो मुझे आशीर्वाद मिला इन 25 सालों में मिला, उसका सबसे बड़ा श्रेय अपने सीनियर्स को सम्मान देने का ये आज मैं फल पा रहा हूं। साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी। सब लोग इनका सम्मान करें, प्यार से बात करें और इस जो प्रोफेशन है, इस पद की गरिमा को, इस व्यवसाय की गरिमा को सब लोग बनाए रखें। इसी आश्वासन के साथ मैं पुनः आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस अच्छे माहौल में हम लोगों को निर्वाचित किया है। जो आपकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, पूरी ईमानदारी से नवनिर्वाचित कमेटी हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अधिकारीगण, सहायक चुनाव अधिकारीगण, पूर्व अध्यक्ष जी, महासचिव महोदय, इस सभागार में उपस्थित मेरे सीनियर्स, साथीगण और छोटे भाइयों, महिला अधिवक्तागण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और जो मेरे बाहर के साथी आए हैं उनका सम्मान।
सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ही जनपद मुजफ्फरनगर के जिला बार संघ जैसा महान संस्था का इस सामान्य मैं ये शपथ के साथ आप लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा कि अपने जो मुझे ये सम्मान दिया, जो प्यार दिया, मैं अधिवक्ता हित और इस जनपद मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सम्मान की गरिमा को India Plus News, सिर्फ वही जो सही।